बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ITA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल टीचिंग सर्विस फॉर वुमेन। माय नेम इज़ फरियाल रियाज और मैं आप सब लोगों को मैथमेटिक्स करवा रही हूँ। फ़िलहाल अब 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो है वो है कालिब और कालिब का मक्ता। इसमें हम कालिब के बारे में पढ़ेंगे और कालिबों के मक्ते के बारे में पढ़ेंगे कि कालिब क्या होता है। अभी तक आपने 8th क्लास में या इससे पिछली क्लासेस में ज़रूर इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लाजमी पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो इंशाल्लाह अब हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि कालिब क्या होते हैं। सबसे पहले तो इसका तारुफ़ है। लेकिन कोई भी चीज़ आती है उसका सबसे पहले हमें तारुफ़ देना पड़ता है। उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ किस तरह से आई है, कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल हो रही है, कौन सा ऐसा इंसान है या कौन सा ऐसा शख्स है जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, मतलब उसको लेकर आया है, और कब वो चीज़ आई है। ये सारी चीज़ें हमें उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से कालिब के बारे में है। कालिब और इसका मक्ता जैसे तसव्वुरात कई अलूम मसलन रियाज़ियात, शुमारियात, फ़िज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मतलब में ममदूद मुआवन साबित हुए हैं। मतलब रियाज़ियात, शुमारियात, फ़िज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें कालिब और कालिब के मक्ता इनका इस्तेमाल होता है। मतलब ये चीज़ें यूज़ होती हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर। जैसे मैथमेटिक्स है, अब आप लोग पढ़ रहे हैं, रियाज़ियात आप पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम कालिब के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से शुमारियात में भी आप कालिबों के बारे में पढ़ेंगे, फ़िज़िक्स में भी आप कालिबों के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आप जो है वो कालिबों के बारे में पढ़ेंगे। कालिबों के इस्तेमाल ने कंप्यूटर साइंस की सदी में इनकलाबी किरदार अदा किया है। कालिब का तसव्वुर इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाज़ीदान आर्थर केले ने पेश किया। देखें अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि कालिब को किसने जो है वो पेश किया, कालिब का तसव्वुर किसने पेश किया और वो कहाँ रहता था, ठीक है, और किस सदी में पेश किया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, MCQs में भी आ जाती हैं, तो आप लोग इसको लाजमी अंडरलाइन कर लें। 19वीं सदी में मशहूर रियाज़ीदान आर्थर केले ने पेश किया। इसने 1857 to 58 मतलब 1857 से 58 में कालिबों की थ्योरी पेश की। इन सालों के दरमियान में इसने कालिबों की थ्योरी पेश की। अब हम पढ़ते हैं कि कालिब होता क्या है। हकीकी आदात की मदद से एक मुस्ततिली बनावट मसलन 0, 1, 2, 3, 4 और 7 नंबरों की मदद से बनावट 1, 3, 4, 7, 2, 0 को ब्रैकेट में बंद कर देने को कालिब कहा जाता है। देखें यहाँ पर इन्होंने क्या किया, भाई क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब इसमें आप जो है ना इसकी डेफिनेशन को देखें। हकीकी आदात की मदद से, हकीकी आदात हमारे पास कौन से होते हैं? हकीकी आदात हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 100, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 100। ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या है? हकीकी आदात है। इन हकीकी आदात को मुस्ततिली बनावट, मतलब यहाँ पर हमारे पास मुस्ततिली बनावट का मतलब है ब्रैकेट की शक्ल में। ये जो दो ब्रैकेट्स है ना इनके दरमियान में इन आदात को इस तरह से लिखना, जैसे ये 1, 3, 4, 7, 2, 0 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखना। तो ये चीज़ हमारे पास पूरी की पूरी क्या बन रही है? एक कालिब। ये चीज़ हमारे पास क्या है? कालिब बन गया है। इसको हम क्या कहते हैं? कालिब कहा जाता है। इसी तरह से उन्होंने एक और कालिब दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि कालिब में देखें 1, 3, 4, 7, 2, 0 है। इसकी जगह आप कोई भी हकीकी आदाद ले सकते हैं। 1, 3, 4 की जगह आप 1, 2, 4 भी ले सकते हैं, 1, 5, 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इसी तरह से एक और उन्होंने कालिब दिया हुआ है, वो क्या है? 0, 1, 3, 4, मतलब आप ये भी ले सकते हैं। ये भी आपके पास क्या होगा? एक कालिब होगा। इसमें क्या है? कालिब के लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास जो ये आदाद है ये कौन से होने चाहिए? हकीकी। और ये किस तरह से होना चाहिए? इसकी शक्ल किस तरह की होनी चाहिए? मुस्ततिली बनावट। देखें ये भी एक मुस्ततिली बनावट है और ये ब्रैकेट्स के अंदर बंद है, और ये हमारे पास हकीकी आदाद है जिनको इन्होंने बंद किया हुआ। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक कालिब हो गया। रियाज़ियात के इस्लाम में इन हकीकी आदाद को
जो कालिब बनाने में इस्तेमाल होते हैं कालिब के अरकान या अंदराज कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो कालिब के अंदर जो हकीकी आदाद हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, जैसे ये है हमारे पास 1 3 4 7 2 0 या 0 1 3 4, कोई भी आदाद जो कि कालिब के अंदर होते हैं, ठीक है, जो कि कालिब बना रहे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इसके अरकान, कालिब के अरकान या कालिब के अंदराज। कालिब की जमा कालिबों की लिखा और पढ़ा जाता है। कालिब की जमा कालिबों लिखा और पढ़ा जाता है। रिवायती तौर पर रियाज़ियात में कालिबों को अंग्रेज़ी के बड़े हर्फ मतलब कैपिटल लेटर से हम जो है ना इसको ज़ाहिर करते हैं, जैसे ABCD MNOP, कोई भी आप लेटर इस्तेमाल कर सकती हैं। मोस्टली जो मतलब ज़्यादातर जो ये इस्तेमाल होते हैं वो ABC इस्तेमाल हो रहे होते हैं कालिब्स को जो है वो ज़ाहिर करने के लिए। किस तरह से ज़ाहिर करने के लिए? जैसे अब ये पूरा का पूरा कालिब है 0 1 3 4 वाला, ये वाला जो पूरा का पूरा कालिब है, इस कालिब को किसी एक नाम से अगर मैं जो है ज़ाहिर करना चाहूँ तो मैं इसको A कह सकती हूँ। A = 0 1 3 4 और ये कालिब पूरा का। जबकि कालिब के अरकान को अंग्रेज़ी की छोटी हरूफ तहाजी ABCD मतलब कालिब के अंदर जो है, अंदर के अंदराज, जिसको हम कह रहे थे ना कि यह कालिब के अरकान या कालिब के अंदराज हैं, उनको किससे करते हैं? उनको हम कभी भी हम कैपिटल लेटर से नहीं ज़ाहिर करेंगे, उनको हमेशा स्मॉल लेटर से ही ज़ाहिर करेंगे। लेकिन जो कालिब के पूरे कालिब को अगर हम जो है ज़ाहिर करने की बात करें तो उसको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। और अगर हम स्मॉल लेटर्स से हम किसको शो करते हैं? जो इसके कालिब के अंदर के अंदराज होते हैं, ये चीज़ जो होती है अंदर के अंदराज होते हैं ना, जो ये जैसे 0 1 3 4 है, इसको तो हम किससे शो करेंगे? इसको तो हम करेंगे ABCD, कोई भी हम ले सकते हैं। लेकिन पूरे के पूरे अगर हम कालिब की बात करते हैं, पूरे के पूरे कालिब की, तो इसको हम किससे करेंगे? ABCD मतलब कैपिटल लेटर से। उसके बाद है कालिब की कतारें, रोज़ और कॉलम। कालिब की बनावट या साख्त को मंतज़ी शनाख्त करने के खातिर इसके अरकान की उफ़क़ी हॉरिज़ॉन्टल और रासी या अमूदी वर्टिकल तरतीब को समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब कालिब के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कालिब किस तरह से बना हुआ है। तो इसमें इन्होंने जो चीज़ें बताई हुई हैं वो क्या है? अब देखो उफ़क़ी और यहाँ पर इन्होंने अमूदी की बात की है। उफ़क़ी कौन सा है? ये जो जैसे इन्होंने R1 R2 R3 जो दिए हुए ना, ये जो बिल्कुल सीधी लाइन में होते हैं, ये हमारे पास क्या होती है? उफ़क़ी होती है। और जो कॉलम से बने हुए C1 C2 C3 ये हमारे पास क्या होते हैं? अमूदी। ठीक है, कोई भी हमारे पास जब कालिब बनता है तो वो क्या होता है? उफ़क़ी और अमूदी। ठीक है, अरकान से मिलकर बनते हैं। उफ़क़ी भी होते हैं उसमें और अमूदी भी होते हैं। सामने कालिब A में अरकान या अंदराज की उफ़क़ी बनावट या साख्त को कतार कहते हैं। जो उफ़क़ी होती है कतार, उसको हम क्या कहते हैं? उफ़क़ी जो ये है हमारे पास बनावट है, इसको हम क्या कहेंगे? कतार कहेंगे। कालिब A में 3 कतारें हैं, R1 R2 R3। ठीक है, ये जो आपके पास कालिब A है इसमें आपके पास क्या है? 3 कतारें हैं, R1 R2 एंड R3। इसी तरह से आपके पास है कि सामने कालिब B में अरकान या अंदराज की रासी या अमूदी बनावट या साख्त को कालिम कहते हैं। कालिब B में 3 कालिम C1 C2 C3 है। अब यहाँ पर ये देखें, जो हमारे पास है कालिब B में हमारे पास कितने कालम हैं? 3 कालम है ना। और ये किस तरह से हैं? B में अरकान या अंदराज की रासी या अमूदी बनावट, ये देखें ना आपके पास ये किस तरह से अमूदी बनावट है, इसको हम क्या कहते हैं? कालम कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ सिर्फ यही समझाना चाह रही हूँ कि जो उफ़क़ी बनावट है ना, ये जो सीधी R1 R2 R3 है, ये हमारे पास क्या है? कतारें हैं। और इसी तरह से जो आपके पास अमूदी बनावट है ये हमारे पास क्या है? कालिम है, C1 C2 एंड C3। ज़हन नशीन है कि कालिब A और B की हर कतार में अरकान की तादाद बराबर है। देखें यहाँ पर आपके पास कालिब जो भी आपके पास कालिब है ना, इसमें क्या है? A और B दोनों कालिब में हर कतार में अरकान की तादाद बराबर है। कतारों के अगर हम देखें, यहाँ पर कालिब A है, कालिब A में हमारे पास कितनी कतारें हैं? 3 कतारें हैं ना। और 3 कतारों में कितनी हैं उसके अंदर के जो हैं अंदराज, जैसे यहाँ पे 1 2 0 3 5 4,
1 2 और 3। बेसिकली हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास कितने हैं सॉरी, यहाँ पर भी हमारे पास कितने हैं, 3 है। यहाँ पर भी हमारे पास 3 है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 है। तो इसीलिए ये चीज़ वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास बराबर बराबर है। ज़रूरी नहीं कि हर कालिब की कतार और कालिब में अरकान की तादाद हमेशा बराबर हो। तो ये भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ही ये बराबर हो, मतलब बराबर नहीं भी होगी। लेकिन आपको इसमें जो पता होने वाली बात है वो ये चीज़ होनी चाहिए जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कतार क्या होती है और कालिम क्या होता है। कतार हमारे पास क्या है, जो उफ़की बनावट, ये जो साख्त है कालिब में उफ़की बनावट की जो ये साख्त है इसको हम कतार कहते हैं, और जो अमूदी बनावट की साख्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, कालिम कहते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई भी परेशानी हो, कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।